संसार में सुख और दुख की मात्रा कितना सुख है और कितना दुख है, और मनुष्य का मन इस संसार में कैसे भूलता है। कबीर साहब समझाते हैं रमैनी नंबर 23 में, अल्प सुख दुख आदि वंता, मन भोलान मई गर मई मनता। संसार में थोड़ा सुख है, परंतु दुख आदि से लेकर अंत तक है। जब ये जीव मां के गर्भ में आता है, गर्भ में भी दुख है, क्योंकि वहां बंधन है, क्योंकि वहां पराधीनता है, क्योंकि मां के गर्भ में 9 महीने तक बालक उल्टा टंगा रहता है, शीर्षासन करता रहता है, और दुख जीव को जगाता है, सुख जीव को संसार में भुलाता है। जहां जहां तुमको सुख मिलता है, वहां वहां तुम आसक्त हो जाते हो, और जहां जहां तुमको दुख मिलता है, वहां से तुम्हारा मन मुक्त हो जाता है, तुम उन्मुक्त हो जाते हो, विमुक्त हो जाते हो। सुख बांधता है और दुख आपको बंधन से छोड़ देता है। जो जो व्यक्ति आपको दुख देता है, याद रखना उस व्यक्ति से तुम्हारा मन दूर हटने लग जाता है। चाहे वह तुम्हारे पतिदेव हो, चाहे तुम्हारी धर्म पत्नी हो, चाहे माँ पिता हो, चाहे पुत्र बहू हो, चाहे सगा भाई हो, लेकिन मन टूटने लग जाता है। चाहे कोई आपका रिश्तेदार हो, मित्र हो, जिससे जिससे तुमको दुख मिलता है, उससे उससे मन इतना दूर हट जाता है, उसके यहाँ जाने का मन नहीं होता, उससे मिलने का मन नहीं होता, उस पास रहने का मन नहीं होता। दुख तुम्हारे भीतर त्याग को जन्म देता है, वैराग्य को जन्म देता है। दुख तुमको मोह माया से भी ऊपर उठाता है। संसार में दुख भोगना आसान है, लेकिन दुख को देख पाना बहुत कठिन है। जहां जहां दुख है, वहां वहां तुमको सुख दिखाई देता है, इसीलिए तुम धोखा खा जाते हो। कितने लोग कहते हैं पहले से हमको ज्ञान नहीं था, पता नहीं था, अन्यथा इस माया जाल में हम फंसते नहीं। पहले से उनको इस माया जाल में सुख दिख रहा था, और जब सुख भोगने के लिए माया जाल में फंस गए, तब पता चला कि इसमें तो बहुत दुख है। दुख मछली को पहले से कांटा नहीं दिखता है। जो मछली मारने वाले होते हैं, उनके हाथ में बरवा होता है, उसमें एक डंडा बंधा होता है, डंडे में एक रस्सी बंधी होती है, रस्सी में आगे कांटा लगा होता है, कांटा में आटा लगा दिया जाता है, और उसमें एक
छेनदार चुंगली पोल होती है, वो बंधी होती। जब मछली मारने वाला व्यक्ति उस बरवा को, उस रस्सी को तालाब में, नदी में फेंकता है, तो मछली को कांटा के ऊपर लगा हुआ आटा दिख रहा है। मछली बड़ी खुश होती है कि वाह, किसी ने मेरे लिए नाश्ता का इंतजाम किया है। पर मछली को ये पता नहीं है कि जिसको तो नाश्ता समझ रही है, उसके लालच में ज्यों ही तू फंसेगी त्यों ही तू स्वयं नाश्ता बन जाएगी। स्वयं नाश्ता बनेगी। मछली ललचाती है और दौड़ी चली आती है और उस कांटा के ऊपर लगे हुए आटा को देख करके खाने के लिए मुंह में रख लेती है और मुंह में रखने के बाद खाने के लिए जब दोनों जबड़ों को दबाती है, कांटा उसके गलफड़ में फंस जाता है। उस कांटा के ऊपर लगे हुए आटा को भी मछली थोड़ा भी खा नहीं पाती, वो अंदर जा ही नहीं पाता कि आटा के भीतर छुपा हुआ कांटा मछली के गाल में चुभ जाता है और मछली फंस जाती है। मछली फिर बहुत तड़फड़ाती है कि अब क्या करूं, भागना चाहती है। अरे ये तो धोखा हो गया हमारे साथ, बड़ा धोखेबाज कोई था। जितना तड़फड़ाती है उतना वो कांटा ज्यादा चुभता जाता है और धंस जाता है कांटा, और फिर रस्सी में बंधी हुई जो चुंगली है पोलदार, वो डूबती है, क्योंकि मछली के वजन के कारण वो कांटा और रस्सी जब डूबती है तो चुंगली डूबती है। मछली मारने वाला समझ जाता है कि मछली अब फंस गई। फिर वो रस्सी में बंधे हुए डंडे के सहारे से बाहर रस्सी को फेंकता है, मछली बाहर आ जाती है। अब मछली जब बाहर आती है तो उसके मुख में फंसा हुआ कांटा वो मछली मारने वाला निकाल देता है। तो मछली तसल्ली होती है, कोई दयालु आ गया जो मेरे मुंह में चुभा हुआ कांटा निकाल दिया। लेकिन ये वो व्यक्ति है जो पूरी मछली साफ कर देगा। अब मछली को बचना नहीं, अब मछली के टुकड़े टुकड़े होंगे, अब मछली कढ़ाई में पकेगी, अब मछली खत्म। मछली जैसी तुम्हारी भी दशा है, इसमें जरा भी भेद नहीं, अंतर नहीं। क्योंकि सुख के आटा के भीतर जो दुख का कांटा छुपा हुआ है वो तुम दिखता नहीं, ना मछली को दिखता था ना तुमको दिखता है। तुम समझते हो कि मैं पढ़ा लिखा हूं, बुद्धिमान हूं, एजुकेटेड हूं, वेल क्वालिफाइड हूं, इंटेलिजेंस हूं। कुछ नहीं, प्रेजेंट ऑफ माइंड हूं, सारा माइंड फेल हो जाएगा। कितने लोगों का माइंड फेल हुआ है इस जाल में, पूरा दिमाग फेल हो गया, पागल हो गई, अर्ध पागल हो गई, विचित्र हो गए। कितनी स्त्रियां भी पागल हो गई, किड़बिड़ 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 बोलती रहती है। शादी किया था सुख के लिए, लेकिन दुख का कांटा चुभ गया, उसी में तड़फड़ाती है, फड़फड़ाती है। कितने पुरुष हंस हंस कर शादी किया था, हंस हंस कर, फंस फंस कर, अब तड़फड़ाते हैं कि रे कहाँ फंस गए, कहाँ फंस गए। जहाँ फंसना चाहते वहां फंस गए, और कहाँ फंस गए। अपनी इच्छा से फंसे हो आप, कोई फंसाया नहीं। शराब आदमी पीता है, लेकिन शराब पीने के पीछे जो दुख छिपा हुआ है वो दिखाई नहीं दे रहा। शराब की आदत का कांटा चुभ जाता है, और शराब रोज तुम पीते रहते हो। शराब पीते पीते तुम्हारे मुखमंडल की सुंदरता भी खो जाती है। बचपन में आपका चेहरा कितना सुंदर था,
आज देखिए जरा दर्पण में आपका चेहरा कितना बंद हो गया। कितने लोगों ने तो दर्पण देखना बंद कर दिया। मैंने पूछा दर्पण देखते हो कि नहीं? बोले नहीं देखता। क्यों नहीं देखते? बोले बचपन में देखता था तब सुंदर था, दिखता था। अब बोले अब बंदर जैसा दिखता हूं तो देखता ही नहीं हूं, जो होगा सो होगा। मुंह बंदर हो गए। इतना ध्वस्त हो गए इस माया के संसार में। स्त्री पुरुष इतना बर्बाद हो गए। इतना आफा काफा लाफा जाफा, इतना टेंशन चिंता, इतना झंझट, जिंदगी सब तहस नहस हो गई। जीवन में शांति भी नहीं, सुकून भी नहीं, चैन भी नहीं, हंसी खुशी भी नहीं, आनंद खो गया। क्या इसी का नाम जिंदगी है? यदि इसी का नाम जिंदगी है तो ऐसी जिंदगी से भगवान बचाए। ये जिंदगी तौबा कर देते हैं इसको। तौबा तौबा जिंदगी, इसका नाम जिंदगी नहीं। जिंदगी तो हंसती हुई जिंदगी होना चाहिए, मुस्कुराती हुई जिंदगी होना चाहिए, प्रसन्न जिंदगी होना चाहिए, आनंद से भरी जिंदगी होना चाहिए। 6 प्रकार के लोग हमेशा दुखी रहते हैं। महात्मा विदुर धृतराष्ट्र को समझा रहे। ईर्षु घृणी न संतुष्टा, क्रोधो नित्य संकिता, पर भाग्योपि जीवी चा खड़ते नित्य दुखिता। एक वे लोग जो दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, दूसरों की उन्नति देखकर, विकास देखकर, बढ़ता हुआ नाम देखकर, दूसरों का विशेष काम धाम देखकर जिनके सीने पर सांप लुट जाते हैं, जलन होती है। और जिसके अंदर जलन होती है उसकी पहचान होती है। जिससे वो जलन करता है उसकी वो चुपके निंदा करता रहता है, बुराई करता रहता है। दूसरे का सुख उसका दुख बन गया, दूसरे की उन्नति उसकी शांति बन गई, दूसरे का विकास उसके सुख का विनाश हो गया। दूसरे वे लोग हैं जो प्रेम भरे हुए, प्रेम के सागर है, प्रेम के कटोरा है, प्रेम से जिनका जीवन फुल है, वे किसी की उन्नति को देखकर बहुत खुश होते, बहुत खुश होते हो।